गरिमा सिंह, सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी युवाओं की, इस देश के सबसे बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करूंगी मैं आज बेरोजगारों पर ही और बेरोजगारी पर। पूरे चुनाव आपने सुना होगा, जमकर बवाल मचा इसी मुद्दे पर। दावे भी हुए, वादे भी हुए, बहुत सारे न्याय पत्र में कांग्रेस ने घोषणाएं भी कर दी। यह अलग बात है कि मात्र 99 सांसद कांग्रेस के जीत कर आए, सरकार नहीं बन पाई। ये जो देश का लगभग 80% लेबर फोर्स है, इसकी बात करना लाजमी हो जाता है। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जब तारीखें तय हो गई थी लोकसभा चुनाव की, तब एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, और यह रिपोर्ट थी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ठीक चुनावी मौसम के दरमियान 26 मार्च को। और इस रिपोर्ट ने यह बताया था कि देश के कुल बेरोजगारों में, अगर देश के कुल बेरोजगार 100 हैं तो उनमें से 83 युवा हैं। 2000 में ये 88.6 थे, 2012 में 87.1 रह गए, 2019 में 83.1 रह गया, लेकिन 2022 में यह तादाद थी 82.9%, यानी कि तकरीबन 83। 100 में से 83 जो बेरोजगार हैं वो युवा हैं, और इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद, यानी कि जो कम से कम 10वीं तक पढ़े हैं, उनकी जो तादाद घटी साल 2000 से 2024 को कंपेयर करने पर, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। 2000 में ये 35.2% थे और 2022 में घटकर रह गए 65.7%। हालांकि सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की, ऑब्जेक्शन दर्ज की और यह कहा कि यह डेटा गलत डेटा है, इसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इस पन्ने को मैं थोड़ी देर के लिए अलहदा रख देती हूं। हालांकि जिस समय ये चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पब्लिक हो रही थी, उस समय इस देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वहां उस मंच पर मौजूद थे, और उनका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड यह स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती। फिर एक और रिपोर्ट आई थी इसके ठीक पहले 2023 में, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट है। यह भी इंगित करती है बेरोजगार नौजवानों में कितनी तादाद कम उम्र के नौजवानों की है। 25 साल से कम के जो ग्रेजुएट या ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी तादाद है 42.3%। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 29 साल के 22.8%, 30 से 34 साल के घटकर रह जाते हैं 9.8%। यह भी एक रिपोर्ट है जो 2023 में आई। हालांकि आंकड़े दर आंकड़े में रखती जाऊं आपके सामने, लेकिन सरकार की तरफ से इनमें से ज्यादातर आंकड़े खारिज कर दिए जाते हैं। यह बड़ा एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो संस्था है जिसे बड़ी रेप्यूटेड संस्था माना जाता है, यह कुछ और आंकड़े रखती है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो रिपोर्ट आती है, जो सालाना आती है, वो कुछ और आंकड़े आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन आज अगर मैं ये मुद्दा लेकर बैठी हूं तो क्यों बैठी हूं, यह समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल भारत सरकार के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की यह रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। 2 साल की रिपोर्ट है। अब आप कहेंगे भाई 2 साल की रिपोर्ट क्यों एक साथ? 21-22 की रिपोर्ट है और 22-23 की रिपोर्ट है, 2 साल की। 2015 तक यह रिपोर्ट आती थी हर 5 साल पे, उसके बाद आनी थी 2019 में, नहीं आई, 20 में आनी थी, नहीं आई, और अब जाकर 21 से 22 और 22 से 23 की ये दोनों साल की रिपोर्ट एक बार में जारी कर दी गई है। अब इसके जो आंकड़े हैं, ये सरकार की रिपोर्ट है, इसलिए इस पर किसी कॉन्ट्राडिक्शन का कोई
आधार नहीं बनता। और यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 7 साल में 18 लाख यूनिट्स बंद हो गई एमएसएमई में, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और अलावा इसके 54 लाख लोगों के रोजगार चले गए। और कंपैरिजन किससे किया, यह पता कैसे चला एनालिसिस में, क्योंकि जो सामान्य रिपोर्ट है जब आप पढ़ेंगे तो यह समझ में आएगा कि 2021 और 22 में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई 2015 और 16 के मुकाबले, और 2022 और 23 में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन जैसा एक कोट है कि डेविल लाइज इन द डिटेल, तो ये डिटेल क्या कहती है कि 2015-16 में एक्टिव यूनिट थी 1,97,00,000, घटकर रह गई 2022-23 में 1,78,00,000। काम करने वाले लोग पहले 2015-16 में थे 3,60,00,000 और घटकर रह गए 3,06,00,000, यानी कि 7 साल में 18 लाख यूनिट्स बंद हो गई और 7 साल में 54 लाख रोजगार चले गए। लेकिन जब एमएसएमई की बात करूंगी तो यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, जो बड़े छोटे उद्योग हैं, घरों में चलते हैं। जैसे कई बार आप ये मानिए कि बीड़ी बनाने वाले कामगार, बहुत छोटे छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जितने भी इस तरह की यूनिट्स चलती हैं वो एमएसएमई में आती। अब जो अगला डेटा मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं ये तो था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, यानी कि जिसमें हम निर्माण करते हैं कुछ, इसमें 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई। छोटे ट्रेडिंग सेक्टर का क्या हाल रहा, इसमें एक्टिव यूनिट 2015-16 में 2,30,00,000 थी और काम करने वाले थे 3,87,00,000। 22-23 में क्या हुआ, एक्टिव यूनिट घट गई 5 लाख। हालांकि 7 साल में बहुत मामूली सी बढ़त देखी गई काम करने वाले कामगारों में, और यह 3 लाख की बढ़त है। ट्रेडिंग सेक्टर की बात कर रही हूं। अब सर्विस सेक्टर की अगर बात करूं, बहुत छोटा सर्विस सेक्टर जो है, जिसे बोला जाता है कि भाई सरकार इसको बहुत बढ़ावा देती है, सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बजाय सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देती है, जो जीडीपी में एक तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। उसका हाल क्या है, उसमें थोड़ी बेहतरी नजर आती है। एक्टिव यूनिट 2015-16 में थी 2,06,00,000 और 22-23 में बढ़कर हो गए 2,46,00,000। यह बढ़त दिखी 7 साल में 40 लाख की। और काम करने वाले लोगों को अगर आंकड़ों के जरिए समझें तो 15-16 में 3,65,00,000 कामगार थे, ये बढ़कर हो गए 3,99,00,000, यानी कि 7 साल में 34 लाख लोग बढ़ गए। लेकिन इसमें बहुत बताना और जताना जरूरी हो जाता है कि पर यूनिट अगर देखा जाए तो पर यूनिट एक आदमी का भी इजाफा इस तौर पर नहीं बैठता। और ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, क्योंकि कई दफा इतनी क्रिटिकल जबान में जब बातें आंकड़ों की शक्ल में आती हैं तो समझना मुश्किल होता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये इतना जरूरी क्यों है, ये आपको मैं बता देती हूं। इस पर चर्चा करनी इतनी लाजमी क्यों है, क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो एमएसएमई सेक्टर है, और जीडीपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है 15% इसी सेक्टर से। टोटल वर्कफोर्स जितनी है हमारे देश में उसका 12% देता है यही सेक्टर, और इसमें भी बड़े पैमाने पर जिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मैं बात कर रही हूं वो आ जाता है। पूरे एमएसएमई सेक्टर का 1/3 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिस पर कोविड कह लीजिए, कोविड की मार पड़ी, डिमोनेटाइजेशन की मार पड़ी, और जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू किया गया उसकी मार पड़ी। 6 दरें हैं हमारे देश में जीएसटी की। अब ऐसे में मैं वापस संसद की तरफ लौटती। नौकरियां घटी हैं, आरबीआई कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 50 साल में सबसे कम हाउस होल्ड नेट सेविंग इस वक्त देश की आम आदमी की जेब में है, सबसे कम। 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी, और यह एक सरकार में हुआ है, मैं इसको भी खारिज करती हूं। और आज बात करना इसलिए लाजमी है, संसद की तस्वीर से शुरू किया था, संसद की तस्वीर पर आकर सबसे बड़ा सवाल उठाऊंगी, क्योंकि संसद नहीं है, एक फ्रेश स्टार्ट है।
तो क्या बेरोजगारी का, बेरोजगारों का, देश के सबसे बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हुए क्या हम इस दफा ज्यादा बेहतर संसद में इस आवाज को उठता हुआ देखेंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, जीडीपी, देश की जीडीपी की जब बात होती है तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दम ठोकते हैं, हुंकार भरते हैं। लेकिन यह भी बता दूं कि जिस ब्रिटेन को पीछे छोड़ा उसकी पर कैपिटा इनकम है $45,000 और हमारी पर कैपिटा इनकम है $2,200, मात्र $2,200। तो एक आम आदमी की जेब में पैसा कितना है यह तय इस बात पर होगा कि रोजगार उसके पास है या नहीं है। तो खैर, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। 7 साल में 54 लाख बेरोजगार, कुछ तो सोचिए सरकार। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अब की बार संसद में मुद्दा बनेगी बेरोजगारी।